आज आपको बताया जाएगा वैद्युत द्विध्रुव के निरक्षीय रेखा पर स्थित बिंदु पर वैद्युत विभव। देखिए इसमें एक चित्र बनाया गया है। इसमें दो ध्रुव हैं, ए और बी दो बिंदु हैं और उसका जो मध्य बिंदु है वो क्या है, ओ है। ओ से पी के बीच की दूरी जो है वह स्मॉल आर है और ए ओ का मान एल है और ओ बी का मान भी अलग अलग क्या है आपका, यल है। ए पर माइनस क्यू आवेश है और बी पर प्लस क्यू आवेश है। इसको मैं सिद्ध करना है। कैसे सिद्ध करेंगे? माना बिंदु P, मान लिया कि बिंदु P, चित्र से इसको बताया जा रहा है। माना बिंदु P वैद्युत द्विध्रुव AB का वैद्युत द्विध्रुव AB का लंबवर्धक मतलब उस रेखा को जो अर्धक कर रहा हो, लंबवर्धक रेखा देखिए बीच में है। लंबवर्धक रेखा पर उसके मध्य बिंदु O से मध्य बिंदु O से r मीटर की दूरी पर स्थित है। स्मॉल r मीटर की दूरी पर स्थित है। क्या मान लिया गया कि जो दो बिंदु हैं आपके, जो दो ध्रुव हैं आपके और बी, उसका मध्य बिंदु O है, वहां से एक P बिंदु है, उनके बीच दूरी स्मॉल r और इधर की दूरी जो है ये L है और ये क्या है, L है। ठीक है। अतः वैद्युत द्विध्रुव के प्लस क्यू आवेश के कारण, देखिए एक पर आवेश प्लस क्यू, एक पर क्या है, माइनस क्यू। प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विभव, बिंदु P पर विभव V1 से अगर दिखाया जाए तो V1 बराबर हो जाएगा, विभव को किसे दिखाया जाए, V1 से। V1 बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 K इंटू Q अपान, देखिए R स्क्वायर होता था, दूरी होता था, तो इस यहाँ पर ये R की जगह पर क्या दिया हुआ है, BP दी हुई है। ये भुजा कौन सी है, BP। V1 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 K इंटू Q अपान BP हो जाएगा। इसको आप समीकरण भी मान सकते हैं। इसी प्रकार माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विभव क्या हो जाएगा, V2 मान लिया जाए। तो चूंकि माइनस आवेश है तो यहाँ क्या हो जाएगा, -1/4 पाई एप्सिलॉन 0 K इंटू Q अपान, यहाँ पर आप देखिए क्या है, AP है, वहाँ BP था, यहाँ पर क्या है, AP है। ठीक है। इसको मान लीजिएगा समीकरण नंबर 2। एक बात और ध्यान दीजिएगा कि ये भुजा AP और BP आपस में क्या है, बराबर। क्यों बराबर है? क्योंकि एक समकोण त्रिभुज सोचा जा सकता है, ये और ये दोनों आपस में क्या हो सकते हैं, बराबर हो सकते हैं, क्योंकि ये भी कर्ण है, इधर से अगर लिया जाए और उधर से लिया जाए तो ये भी क्या है, आपके कर्ण है। ये भुजा और ये भुजा बराबर है और ये भुजा भी बराबर है और ये भी भुजा के आपस में है, बराबर है। ये क्या है आपकी, सबसे बड़ी भुजा क्या है आपकी, कर्ण है। ये बड़ी वाली भुजा क्या है आपकी, कर्ण है। ठीक है। अब परिणामी विभव निकालेंगे, इसलिए परिणामी विभव अगर V से दिखाया जाए तो V बराबर होगा V1 प्लस V2। V1 और V2 का मान इसमें आप रख दीजिए। ठीक है। तो क्या हो जाएगा, मान रखिएगा जब, तो यहाँ पे लिखा हुआ है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 K इंटू Q अपान BP
और यहाँ लिखा हुआ है -1/4πε0 K इंटू क्यू अपान ए पी। देखिए इसमें से, देखिए भैया इसमें जो भुजा ए पी है वो आपकी बी पी के क्या है, बराबर है, परंतु ए पी बराबर बीपी के। एपी जो भुजा है वो किसके बराबर है, बीपी के। ठीक है, एपी बराबर बीपी। तो यहाँ पर जहाँ बीपी लिखा होता है वहाँ क्या लिख दीजिए, एपी लिख दीजिए। तो हो जाएगा V बराबर 1/4πε0 K इंटू क्यू अपान, जहाँ पर बीपी था आप क्या लिख देंगे, एपी लिख देंगे। ठीक है, तो यहाँ लिख दीजिएगा, आप क्या लिख दीजिएगा, एपी। ठीक, -1/4πε0 K इंटू क्यू अपान एपी। ठीक है, चूंकि यहाँ एपी बीपी जो है आपस में क्या है, बराबर है। चाहे बीपी जगह पे लिख दीजिए, चाहे एपी जगह पर क्या लिख दीजिए, बीपी। हमने क्या किया, बीपी जगह पे क्या लिख दिया है, एपी लिख दिया है। तो ये और ये आपके क्या हो जाएंगे, प्लस माइनस है तो क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे, यानी v बराबर मिल जाएगा 0। यही आपको सिद्ध करना था। ठीक है, तो इसके बाद जो है एक डेरिवेशन और बचा है जिसको अगली क्लास में बताएंगे। ठीक है, इसके बाद जो है एक बहुत खास चीज़ है, मतलब इंपॉर्टेंट चीज़ है आपके लिए, समविभव पृष्ठ। कभी कभी क्या अक्सर ये पूछ देता है कि समविभव पृष्ठ से आप क्या समझते हैं। तो इसकी परिभाषा इस तरह से है कि किसी वैद्युत क्षेत्र में खींचा गया, किसी वैद्युत क्षेत्र में खींचा गया वह पृष्ठ जिस पर समान बिंदुओं पर, जिस पर स्थित सभी बिंदुओं पर, जिस पर स्थित सभी बिंदुओं पर विभव क्या हो, समान हो। ठीक है, उसको क्या कहते हैं, समविभव पृष्ठ। ठीक है, इसको इस तरह लिख लीजिएगा परिभाषा कि क्या क्या लिखेंगे, किसी वैद्युत क्षेत्र में, किसी वैद्युत क्षेत्र में, किसी वैद्युत क्षेत्र में खींचा गया, किसी वैद्युत क्षेत्र में खींचा गया वह पृष्ठ, खींचा गया वह पृष्ठ जिस पर स्थित, जिस पर स्थित, जिस पर स्थित सभी बिंदुओं, जिस पर स्थित सभी बिंदुओं, जिस पर स्थित सभी बिंदुओं पर विभव क्या हो, समान हो, विभव समान हो, समविभव पृष्ठ कहलाता है। क्या कहलाता है, समविभव पृष्ठ, समविभव पृष्ठ कहलाता है। ठीक, तो इसको आप देख लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट पूछता भी है, 1-2 नंबर में आता है, हर साल आता है लगभग। धन्यवाद।